अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों का इस्तकबाल इस शेर के साथ करना चाहता हूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जो खामोशी को चीर के ना निकले, ओह तूफान कैसा। जो खामोशी को चीर के ना निकले, ओह तूफान कैसा। जो गिर के फिर से ना संभले, वो इंसान कैसा। दोस्तों, आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर व आफियत से होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आया हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत मुफीद होगा, फायदेमंद होगा। तो आज हम बात करेंगे अहमद जमाल पाशा के बारे में। किसके बारे में? अहमद जमाल पाशा के बारे में। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 में हुए। यानी अहमद जमाल पाशा 1929 में पैदा हुए। अगर उसकी जाए पैदाइश की बात की जाए तो वो इलाहाबाद के महल्ले खुल्द आबाद में पैदा हुए। कहाँ? इलाहाबाद के एक महल्ले खुल्द आबाद में पैदा हुए। और उनके वालिद का नाम शुजात हुसैन है। क्या है? उनके वालिद का नाम शुजात हुसैन है और उनके दादा नजफ अली हैं। क्या? दादा का नाम नजफ अली। अब हम बात करेंगे उनके वालिद शुजात हुसैन 2 शादियां की थी। कितनी शादियां की थी? 2 शादियां की थी। उनकी दूसरी बीवी के वतन से अहमद जमाल पाशा पैदा हुए। शुजात हुसैन की दूसरी बीबी सरवर खातून के वतन से अहमद जमाल पाशा पैदा हुए। अब शुजात हुसैन 1940 ईस्वी को, कब? 1940 ईस्वी को वो इलाहाबाद से लखनऊ चले आए। कब? 1940 ईस्वी को इलाहाबाद से वो लखनऊ चले आए और अमीनाबाद में इन्होंने क्या किया? एक मकान खरीदा। कहां पे? अमीनाबाद में इन्होंने एक मकान खरीदा और उस मंजिल का नाम सरवरी मंजिल रखा। क्या? अपनी बीबी के नाम से सरवरी मंजिल रखा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। चलते चलते हम बात करेंगे अहमद जमाल पाशा 1950 ईस्वी में क्वींस हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक पास किया। कौन सी स्कूल से? 1950 ईस्वी को। कब? 1950 ईस्वी को क्वींस हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 1953 को क्रिश्चियन, कहां है? क्या है? 1953 को
क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ से इंटरमीडिएट पास किया और 1956 ईस्वी को इन्होंने लखनऊ कॉलेज से बीए का इम्तिहान पास किया। और फिर आगे हम बात करेंगे 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए की डिग्री हासिल की। क्या की? 1958 ईस्वी में इन्होंने एमए किया। कहां से? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 1957 को सर सैयद हॉल मैगजीन स्कॉलर का नंबर निकाला और उसी साल झलक बुक डिपो अलीगढ़ ने झलक बुक डिपो अलीगढ़ ने अहमद जमाल पाशा की किताब मजाजे लतीफे शाये किया। क्या? मजाजे लतीफे शाये किया। उसके बाद फिर इन्होंने अलीगढ़ से एमए करने के बाद लखनऊ वापस आ गए और लखनऊ में माहनामा अवध पंज का इजरा किया। क्या किया? माहनामा अवध पंज का इजरा किया। और फिर 1961 ईस्वी को इन्होंने एक रोजनामा कौमी आवाज के इदारत शोबाए इदारत में ये बहाल हुए और वहां पे इन्होंने 1976 तक फरीजा अंजाम देते रहे। यानी 1961 में वहां बहाल हुए और 1976 तक वहां काम किए। उसके बाद अहमद जमाल पाशा ने 2 शादियां की। कितनी शादियां की? अहमद जमाल पाशा 2 शादियां की। उनकी पहली बीबी से अलहिदगी के बाद 1966 ईस्वी में, कब? 1966 ईस्वी में इन्होंने दूसरी शादी की। किससे? सरवर जहां से। और शादी के बाद सरवर जमाल के नाम से मशहूर हुई। किससे? सरवर जमाल के नाम से मशहूर हुई। अब हम आगे बात करेंगे क्या? अहमद जमाल पाशा सन 1976 में क़ियाम के लिए वो अपने ससुराल सीवान आ गए। कहां आ गए? सीवान आ गए। कब? 1976 को। और यहां पर इन्होंने एक ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में इन्होंने शोबाए उर्दू में बतौर लेक्चर बहाल हुए। क्या? शोबाए उर्दू में बतौर उर्दू लेक्चर बहाल हुए। उसी दौरान 28 सितंबर 1987 ईस्वी को इन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं पे इंतकाल हो गए। फिर 29 सितंबर 1987 ईस्वी को सीवान में इनकी क्या हुई? तदफीन हुई। इनको दफन किया गया। कहां पे? सीवान पे एक तलहट्टा नाम का जगह है, वहां पे इसको मदफून किया गया। अहमद जमाल पाशा कुल वक्ती अदीब थे। तंज़ो ज़राफ़त उनका ख़ास मैदान था, जिसका एतराफ़ करते हुए उन्हें गालिब एकेडमी ने 1986 ईस्वी को उन्हें सागर सूरी गालिब एवार्ड से नवाजा। क्या? सागर सूरी गालिब एवार्ड से कब नवाजा? 1986 ईस्वी को। वफात कब हुए? 1987 ईस्वी को वो इंतकाल हुए। कब? 1987 ईस्वी को इंतकाल हुए। तो और आगे हम बात करेंगे उनकी अहम तसनीफात के बारे में, उनकी किताब के बारे में।
तो चलिए हम बात करते हैं क्या उनकी अहम तसानीफ। पहली किताब क्या है? अंदिशाए शहर। क्या है? अंदिशाए शहर है। क्या है? अंदिशाए शहर। दूसरी किताब क्या है? सितमे ईजाद। क्या है? सितमे ईजाद। उसके बाद चौथी किताब की हम बात करेंगे मज़ामीने पाशा। क्या? मज़ामीने पाशा। पांचवी किताब की हम बात करेंगे चश्मे हैरा। क्या है? चश्मे हैरा। पांचवी किताब क्या है? चश्मे हैरा। पत्तियों पर छिड़काव, ज़राफत और तनकीद। क्या है? ज़राफत और तनकीद। आठवीं किताब क्या है? उर्दू के 4 मज़ाहिया शायर। उर्दू के 4 मज़ाहिया शायर। नौवीं किताब क्या है? फन्ने लतीफ़ा गोई। क्या? फन्ने लतीफ़ा गोई। 10 नंबर में मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़े। क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़े। 11वें नंबर पे मजाज के लतीफ़े। क्या है? मजाज के लतीफ़े। 12वें नंबर पे शौकत थानवी की मज़ाहिया सहाफ़त। शौकत थानवी की मज़ाहिया सहाफ़त। और 13वीं किताब दुनिया की लोक कहानियां। क्या है? दुनिया की लोक कहानियां। बहादुर टंबा। उसके बाद 15वीं किताब हुजूवियात मीर। क्या है? हुजूवियात मीर। 16वीं किताब का नाम क्या है? गालिब से माजरत के साथ। गालिब से माजरत के साथ। तो अहमद जमाल पाशा की ये 16 किताब है। क्या है? 16 किताब जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो हो गया अंदिशाए शहर हो गया, सितमे एजाद हो गया, लज्जते आजार हो गया, मज़ामीने पाशा हो गया, चश्मे हैरान हो गया, पत्तियों पर छिड़काव। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। और उनकी पैदाइश क्या है? इलाहाबाद। उनकी पैदाइश 1929 को। वालिदा का नाम सुजात हुसैन है, दादा का नाम नजफ अली है। उसके बाद सुजात हुसैन 2 शादियां की। दूसरी बीवी के बदन से अहमद जमाल पाशा पैदा हुए। शुजात हुसैन 1940 को इलाहाबाद से लखनऊ चले गए। 1950 को इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। इंटरमीडिएट 1953 में। उसके बाद 1956 में इन्होंने क्या किया? बीए का इम्तिहान पास किया। 1958 में अलीगढ़ में एमए किया। और अलीगढ़ ने उसके बाद झलक बुक डिपो अलीगढ़ ने इनकी किताब मजाज लतीफ़े शाये किया। उसके बाद इन्होंने अवधपंच जो एग्जाम जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये याद रखना है कि अवधपंच ये किसकी तसानीफ है और कब शाये हुआ और कहां से आने के बाद शाये किया, तो आपको बताना है। अलीगढ़ से वापस आने के बाद लखनऊ में अवधपंच को शाये किया, लखनऊ का इजरा किया, महानामा अवधपंच का इजरा किया। उसके बाद रोजनामा कौमी आवाज के शोबे इदारत में ये बहाल हुए। 1961 में बहाल हुए, 1976 तक वहां पे काम किए। उसके बाद आपका हो गया 1976 में अहमद जमाल पाशा 2 शादियां की। कितनी शादियां की? 2 शादियां की। और उसकी बीवी सरवर जहां जो सरवर जमाल के नाम से मशहूर हुई, वो 1976 में मुस्तकिल तौर पे वो सीवान, अपने ससुराल सीवान चले गए। सीवान में 1976 में वो ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू लेक्चर बहाल हुए। और उसी दौरान 1987 को उसका इंतकाल हो गया। और ये जो है मुस्तकिल तौर पे तंज़ो ज़राफ़त के शायर थे। और इन्हें 1986 को इन्हें क्या किया गया? गालिब एकेडमी ने 1986 को इन्हें किस चीज? सागर सूरी गालिब अवार्ड से सम्मानित किया। और इनकी किताब बहुत अहम है जो आपको बताया गया है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दुआ में याद रखें। और आप